दूसरे नेता तो लगातार बीजेपी पे खासकर मंगलोर सीट की बात हो रही है, तो ये कहना लाजमी होगा कि दूसरे चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, लगातार बीजेपी पे आरोप कर रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। देखिए, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। हमने इतना काम किया, अगर हम गिनाने लगे तो 2 घंटे में भी हम अपना काम नहीं गिना सकते, इतना हमने काम जनता के लिए किया है। कांग्रेस की इस बार बहुत ज्यादा हवा है, बीएसपी की बहुत ज्यादा हवा है, बीजेपी तो कहीं भी नहीं है। ऐसा है, जो हवा है वो उनके समर्थकों में है, लेकिन जनता में जो हवा है वो भारतीय जनता पार्टी है। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव मंगलौर विधानसभा से जीतने जा रही है। उत्तराखंड में जैसे जैसे प्रत्याशियों की जो लिस्ट बनने जा रही है, ऐसे ऐसे सभी प्रत्याशी, चाहे दावेदारी करने वाले प्रत्याशी हों, चाहे सपोर्ट करने वाले प्रत्याशी हों, सभी की दिल की धड़कनें इस टाइम बहुत तेज हो चुकी हैं, क्योंकि जल्द ही चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जल्द ही अपनी प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी करने वाली है। इसी को देखते हुए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सोनू धीमान जी, जो मंडल अध्यक्ष हैं नारसन से। तो इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि दावेदारी की अगर बात आए बीजेपी मंगलोर सीट में, तो इनका भी नाम सामने आ रहा है और बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार सुशील राठी भी अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं मंगलोर सीट पर। ऋषिपाल बानियाल हो, चाहे डॉक्टर मधु हो, काफ़ी ऐसे, दिनेश पवार हैं, काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो भाजपा से मंगलोर सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उनमें से एक नाम सोनू धीमान जी का भी है। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर जो मंगलोर सीट को देखते हैं, किस तरीके से वो जिताएंगे। जी धीमान जी, किस तरीके से आप देखते हैं प्रत्याशी की अगर बात करें तो प्रत्याशी कौन बनने जा रहा है, आप बनेंगे क्या? देखिए, जो भी पार्टी का निर्णय होगा, अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं तैयार हूँ। दूसरा, पहले से ही मैंने सबको साथ लेकर के चला। कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं बता सकता किसी कार्यकर्ता को हम साथ लेकर ना चले हों। सबका साथ सबका विकास, जो पार्टी की नीति में उसी भी लेकर के चलाऊं, और निश्चित ही आगे भी उसी ही लेकर के चलूंगा। सभी कार्यकर्ताओं का साथ सबका विकास। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का पहले से ही नारा चला आ रहा है, लेकिन बात करें अगर मंगलोर विधानसभा सीट की, तो बीजेपी की आज तक सीट नहीं निकली। कैसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे स्थानीय, मेरे जैसे काम करने वाले को जो अगर मौका देगी, तो उससे एक तो कार्यकर्ताओं में अच्छा माहौल जाएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही लगातार प्रयास करता है और लगातार पार्टी के लिए प्रयास करता है जमीनी स्तर पर। और जमीनी स्तर पर अगर जमीनी स्तर के ही कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव मंगलौर विधानसभा से जीतने जा रही है, मेरा विश्वास है और मैं ये वादा करता हूँ। जैसा आपने कहा जमीनी स्तर से प्रत्याशी बनना चाहिए बीजेपी का मंगलोर सीट से, तो क्या जो और व्यक्ति हैं मंगलोर सीट से जो अपना दावेदारी कर रहे हैं, क्या वो हवा हवाई है? मैं किसी को हवा हवाई नहीं कह सकता। ये तो पार्टी को देखना कौन हवा हवाई है और कौन काम करने वाला। ये पार्टी चुनाव करा। मतलब आप अपने आप को जमीनी स्तर से मानते हैं? वो तो पार्टी बेहतर जानती है, लेकिन मैंने हाँ काम किया धरातल पर। मैं तो पार्टी का सिपाही, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। लगातार काम कर रहा, लगातार काम करता रहूंगा। कांग्रेस की इस बार बहुत ज्यादा हवा है, बीएसपी की बहुत ज्यादा हवा है, बीजेपी तो कहीं भी नहीं है। ऐसा है, जो हवा है वो उनके समर्थकों में है, लेकिन जनता में जो हवा है वो भारतीय जनता पार्टी है। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव मंगलौर विधानसभा से जीतने जा रही है। कैसे कैसे, मतलब कैसे समीकरण आप लगा रहे हैं? मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा है कि आपके समीकरण क्या हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि मंगलौर में आज तक बीजेपी की सीट नहीं निकली। आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि बीजेपी की सीट निकलने वाली है, क्या क्या लगता है? निश्चित ही बीजेपी की सीट निकलेगी। जिसने काम किया हो उसे माहौल का पता चलता है। मैं लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव मंगलौर विधानसभा से जीतने जा रही है। क्योंकि जब तक हमारा दृढ़ निश्चय नहीं होगा, हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा कि हम जीत रहे हैं, जब तक ये कहना कि हम जीत रहे हैं ये नहीं कह सकते। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैंने काम किया
इस क्षेत्र में काम किया। मैं जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव जीतने जा रही है। काम की बात आपने की, स्थानीय विधायक अभी कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन जी है, क्या लगता है उन्होंने काम नहीं किया मंगलौर क्षेत्र में? देखिए, ये तो जनता बताएगी किसने काम किया किसने नहीं किया, लेकिन लगातार प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे वो 5 लाख तक का इलाज फ्री हो, चाहे घर घर फ्री राशन देने का कार्य हो, तो हमने इतने काम किए। अगर हम अपने काम जनता में गिना लेंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी विपक्षी पार्टी टिक नहीं पाएगी, ये मैं दावा करता हूं। कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन जी लगातार दावा कर रहे हैं, उधर बीएसपी से जो प्रत्याशी हैं सरबत करीम जी, वो भी लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ऐसी नुक्कड़ सभा में हमने नहीं अभी देखी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम करती है और धरातल पर काम करने वाले को पता होता है हमारे पार्टी में क्या काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज बहुत स्ट्रांग स्थिति में है। हर जमीनी स्तर पर हमारा कार्यकर्ता है, हर बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता है। हम हवाओं में बात नहीं करते, हम धरातल पर बात करते हैं और धरातल पर बात करने वाला आदमी कभी झूठा नहीं हो सकता। हमने दावा किया इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव इस मंगलौर विधानसभा में जीतने जा रही है, ये हम अपने विश्वास के तौर पर कह रहे हैं। किसानों की अगर बात करें, किसान बहुत नाराज रहे बीजेपी से, क्या कहेंगे? किसान अब की बार साथ हैं बेंगलोर में? देखिए, किसान हमारे भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसान के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया है। और निश्चित ही आप देखो कि पहली बार 28 रुपये बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने और किसानों को सही समय पर पेमेंट दे करके ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसान की हितैषी है और लगातार हम किसानों के लिए काम करें। किसान भी हमारे भाई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, पक्ष में जाएंगे और ये साबित करेंगे कि वाकई ही किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। ये तो चुनावी जुमला कह सकते हैं इसको, क्योंकि अगर आपने बात की गन्ना पेमेंट की, खासकर गन्ना पेमेंट की, अगर आपने बात की गन्ना पेमेंट के लिए, किसान पहले से ही रोता आ रहा है, आपने चुनाव को देखते हुए किया है? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करती है। नहीं, आपने गन्ना जो आपने भुगतान की बात की, तो गन्ना भुगतान चुनाव अभी नजदीक है, चुनाव को देखते हुए जल्दी जल्दी पेमेंट हो रहा है, इससे पहले लगातार किसान धरने दे रहे थे। ऐसा है, ये मैं वैसे कोई भी व्यवस्था हो उसे सही होने में समय लगता है और अब व्यवस्था सही तरीके से बिल्कुल पटरी पर आ चुकी है और लगातार किसानों का पेमेंट सही समय पर होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। अब ये जनता को तय करना है कि 2 रुपए 3 रुपए खाने वालों को उन्हें लाना या 28 रुपए क्विंटल बढ़ाने वालों को, समय में पेमेंट देने वालों को उन्हें जिताना है। तो अगर बात करें मंगलौर विधानसभा से, आप भी दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है अगर आपको टिकट होता है मंगलौर विधानसभा से, कैसे देखते हैं क्षेत्र की जनता में, क्या सुधार लाएंगे आप? देखिए, मैं लगातार 24 घंटे लोगों के लिए समर्पित रहता हूं और आगे भी मैं उसी काम को लेकर के चलूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी आदमी की बढ़ जाती है और जिम्मेदारी को आदमी को एहसास होना चाहिए, कार्यकर्ता को एहसास होना चाहिए और मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मैं लगातार लोगों के बीच रहा हूं और रहूंगा। दूसरे नेता तो लगातार बीजेपी पे, खासकर मंगलौर सीट की बात हो रही है, तो ये कहना लाजमी होगा कि दूसरे, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, लगातार बीजेपी पे आरोप कर रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। देखिए, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। हमने इतना काम किया, अगर हम गिनाने लगे तो 2 घंटे में भी हम अपना काम नहीं गिना सकते, इतना हमने काम जनता के लिए किया है और इस बात को जनता साबित करेगी, 22 के चुनाव में साबित करेगी और पहले भी साबित किया, 19 के चुनाव में साबित किया, 17 के चुनाव में साबित किया और 22 के चुनाव में भी जनता साबित करेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है या नहीं किया है। हमारे साथ थे सोनू धीमान, जो मंगलौर सीट से दावेदारी कर रहे हैं प्रत्याशी विधानसभा में जाने की। अभी कुछ ही दिनों में, एक दो दिनों में ही कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट जारी होने वाली है। इसमें देखते हैं कि किसका टिकट होता है। हालांकि जो मंगलौर विधानसभा है वो हॉट सीट बनी हुई है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी से कई चेहरे सामने आ रहे हैं जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसको टिकट होता है, किसको अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। अपने सहयोगी गगन के साथ अनिल सैनी, जनमत टीवी, मंगलौर।